रात का कर रहे हैं कि दिल खुशी खुशी से गा रहा है। स्वागत हो स्वागत हो स्वागत हो आपका। दिन हम इसलिए बनाते हैं कि हम बाकी 314 दिन याद दिला सकें कि हमारी प्रथा क्या है और हमारे अचीवमेंट अभी कितने बाकी हैं। सदियों पहले हुआ करता था कि महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता था, मगर आज इस मंच पे आप खड़े हैं, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं कि आप अपनी बात रख भी सकती हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकती हैं। और इसका जीता जाता सबूत ये मंच है जिससे आप जब महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और नेतृत्व में स्थान मिलता है, जो भी आप सबको अच्छी तरह से विदित है, आप सब इस संगठन की नेत्रियां हैं। इस संगठन ने हमें एक सम्मान दिया, पहचान दी है और स्पेशली हम लोगों के लिए छुट्टी निकाली जाती है। हम सब ऑफिसर्स हैं। रेलवे जैसे विशाल परिवार में आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, मेहनत और साहस से नई पहचान बना रही है। चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे संगठन को मजबूत करने का संघर्ष, महिलाएं हर जगह अपनी क्षमता का परिचय दे रही है। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में हमारी सीनियर मोस्ट महिला शक्ति आप सबके बीच में उपस्थित है, मगर पुष्पा वर्मा, उससे मैं चाहूंगी कि महिला दिवस का कोई भी मीटिंग होती है तो सारी महिलाएं बढ़ कर हिस्सा लेती हैं। सही, आज बड़े सारे मनसब भी आए हैं कि पुरुष की पहचान भी एक महिला है। महिला माँ है, बेटी है, बहन है। अगर वो नहीं है तो घर भी नहीं है, संसार भी नहीं है। हमारे महामंत्री जी सही कहते हैं कि महिलाओं को अपना सोचने का तो वक्त ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के लिए सोचती है। अगर वर्किंग में जो महिलाएं हैं, अगर महामंत्री जी उनके लिए ना सोचे तो नौकरी करना कितना मुश्किल है, ये सब आप लोग जानते हैं। अगर अब आप कहेंगे कि विशेष क्यों है, विशेष इसलिए है कि इस बार पे कमीशन के सामने आर्गुमेंट जारी होने शुरू हो गए और जो आपका 20% जो सीसीएल रिड्यूस किया हुआ है उसको उन्हें रिस्टोर कराने का मौका है। आप लोगों को जो मैटरनिटी लीव मिलती है उसको एनहांस कराने का मौका है। आपके सीसीएल को बढ़ाया जा सकता है। आपकी तमाम जो पे तो बढ़े ही बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पे तो सभी की बढ़ेगी, महिलाओं की भी बढ़ेगी, पुरुषों की भी बढ़ेगी, तो हर कर्मचारी की बढ़ेगी। तो जो पे कमीशन के सामने आर्गुमेंट होना है वो जेसीएम करेगा और जेसीएम के सेक्रेटरी आदरणीय मिश्रा जी आप लोगों के बीच में है। हिंदुस्तान का जितना भी वर्किंग क्लास है, आज हर एक वर्किंग क्लास आदरणीय मिश्रा जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि इस पे कमीशन के अंदर हमें वो जो कमियां 7वें वेतन आयोग में छूट दी थी उनकी भरपाई करा के देने का काम करें। तो इसलिए आज का जो ये महिला दिवस है ये विशेष, बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली डिवीजन के आप लोग पूरे कोने से आए हैं। वैसे हमारे फेडरेशन में महिलाओं को आगे बढ़ाने का आज कोई नया प्रचलन नहीं है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था 1960 के दशक के अंदर। उस समय हमारी फेडरेशन की अध्यक्षा मणिबेन कारा हमारी फेडरेशन इसी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की 4 साल तक लगातार अध्यक्ष रही। तो ये वो फेडरेशन है जब हम लोगों ने यूनियन ज्वाइन किया था तो एक आज सरोज दीक्षित और 1-2 महिलाएं दिखाई देती, लेकिन ये लीडरशिप ने इस चीज को सोचने का काम किया कि संख्याबल आने वाले कल के अंदर महिलाओं का बढ़ेगा। अभी दिल्ली डिवीजन में लगभग 2800 महिला कर्मचारी काम करती है, 2800। अब आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले कल के अंदर जितने भी RNC के RNB के पैनल आ रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में महिला हमारी जो कर्मचारी साथी है वो भर्ती हो जाने का काम है। तो उनकी अलग तरह की अपनी प्रॉब्लम्स है, उनको अपने घर को भी देखना है, अपने वर्क को भी देखना है, अपने तमाम समाज को भी देखने का काम करना है। तो उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को अगर न कोई बेटर तरीके से जज कर सकता है, बेटर तरीके से उसको कहीं भी अप्रोप्रिएट लेवल पर रख सकता है तो वो आप स्वयं रख सकते हैं। इसीलिए नॉर्थर्न रेलवे मैन्स यूनियन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और
एक महिला पदाधिकारी जब तक किसी ब्रांच में नहीं होगी, उस ब्रांच का सर्कुलेशन नहीं होगा। वो ब्रांच सर्कुलेट हो नहीं सकती जब तक चाहे कहीं से भी लाए, किसी ब्रांच में नहीं भी है तो चाहे कहीं दूसरी जगह की ट्रांसफर कराकर कोई महिला कर्मचारी को जब तक पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा तब तक वो ब्रांच सर्कुलेट नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट ने यही नहीं किया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को भी अमेंड करके शामिल करने का काम किया कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने विद इन ऑर्गेनाइजेशन सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाई हुई, जैसे विशाखा डिवीजन के अंदर काम करती है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी यूनियन के अंदर काम करती है। तो किसी साथी महिला का कहीं उत्पीड़न ना हो, उसकी देखरेख के लिए ये इस यूनियन ने करके देने का सबसे पहले प्रयास ही नहीं किया, ये आत्मसात करने का काम किया। तो इसलिए इस संगठन के साथ में आप लोग निश्चित तौर पर भयमुक्त होकर इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। अगर जब भारतीय रेलवे को बचाना है तो इस संगठन को जिंदा रखना जरूरी है। 1924 से लगातार ये संगठन भारतीय रेलवे के कामकाज की मदद करता है। तो इसलिए अगर जब रेल बचेगी तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा और हम सबका उसी के अंदर भला। इसलिए भारतीय रेलवे के जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीक्रेट बैलेट से जीतता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आने वाले कल में हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि जब भी कभी सीक्रेट बैलेट होगा, जो अभी नए लेबर लॉज आए हैं उनमें कई चीजें आई है, तो केवल और केवल एक यूनियन हम लोग रेकॉग्नाइज कराएं ताकि हम लोगों की सारी डिमांड्स पूरी होने का काम हो। आपने मेरे को मेरा नाम तलवी महाजन है। आपको मैं वुमेन्स डे पे क्या बोलूँ, नारी शक्ति का प्रतीक है और नारी सृष्टि का आधार भी है। कहा भी गया था एक टाइम पे कि अगर एक महिला को पढ़ाया जाए तो पूरे समाज को पढ़ाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाना है, जो महिला का साहस और सम्मान में समाज में उनकी योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। आज की महिला हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल और हर महत्वपूर्ण श्रेणी में महिला का चरित्र बहुत आगे बढ़ रहा है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की सारी जो भी इम्पोर्टेंट राजनीतियां हैं सब पे ध्यान दे रही है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो फाइनेंसेस का और बाकी सारी चीजों पर ध्यान दे रही है। हमारी जो सीईओ है श्री जया वर्मा सिद्धार्थ, सीईओ रेलवे बोर्ड है, वो भी एक महिला है। साथ में सुरेखा यादव जो हमारी पहली लोगो पायलट रह चुकी है। एनआरएमयू में भी ऐसे बहुत लेडीज है जिन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए पर्सनली वो बहुत आइडियल है। सबसे पहले वो नारी का महत्व बहुत ही सुंदर है, चाहे वो माँ का हो, बेटी का हो, बहन का हो, चाहे वो ऑफिस में एम्प्लॉय का हो, और एम्प्लॉइज में भी चाहे वो मिनिस्टर का हो, चाहे वो एक जो सफाई कर्मचारी है, हर रूप सुंदर है क्योंकि हर रूप में वो अपना 100% देती है। जहाँ रहती है उस जगह को अपने साथ साथ उस जगह को भी सुंदर बनाती है, पॉजिटिव एनर्जी लाती है। अगर आप देखें कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी फंक्शन किसी स्त्री के बिना, किसी लेडी के बिना अधूरा है। और जहाँ पर 4 लेडीज आ जाती है, 4 स्त्री आ जाती है, वो जगह ऑटोमेटिकली एनर्जी से भर जाती है और खूबसूरत हो जाती है। तो और सभी यूनियन ऑफिशियल्स और मेरी सभी बहनें, मैं तो यहाँ शुरू से आती रही हूँ। काफी जो रेलवे का कहते हैं ना, रेलवे के बचपन से मैं यहाँ आती रही हूँ, मेरे अपने बचपन से। तो आज में और पहले की स्थिति में आज बहुत अंतर आ चुका है। पहले चीजें थोड़ी टफ थी हम लोगों के लिए, धीरे धीरे करीब 20 सालों की बात में कभी चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब चीजें हमारे हाथ में हैं, तो ये कहना कि आप सशक्त हो जाए, आप अपने आप को खड़ा कर ले, ये बेकार है कहना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सशक्त हैं। और रही बात विमेंस डे मनाने की, तो विमेंस डे तो आज हम ऑफिशियली मना रहे हैं, पर ऐसा कौन सा दिन है जो औरतों के बिना होता है? मेरे हिसाब से तो विमेंस डे पर डे होता है। रोज हमारे बिना ये नहीं कहूँगी पत्ता नहीं हिलता, लेकिन घर से लेकर बाहर और बाहर से लेकर फिर घर, हम ही हम तो हैं।
लेकिन कुछ चीजों में मैंने देखा है कि लेडीज आज भी बहुत ज्यादा अपने बारे में नहीं सोच रही हैं। बेशक वो डेवलप हो गई हैं, वो पढ़ लिख गई हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि अपने लिए नहीं सोच पा रही है, लाइक अपनी हेल्थ के लिए नहीं सोच रही है। तो विमेंस डे पे मैं सबसे पहले आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि पहले क्या होता था कि जब सब लोग घर में खा लेते थे तो जो थोड़ा बहुत बचा या कुछ कमी हुई तो वो लेडीज अपने ऊपर अप्लाई करती थी, खुद कम खा लेती थी। कोई एकदम से आ गया तो पहले उसको दे देना है। तो थोड़ा सा प्लस करेंगे कि सबके साथ बैठ के खा लेंगे। ये तो नहीं कहूंगी कि सबसे पहले ही खा लीजिए, लेकिन सबके साथ बैठ के खा लें, अपने सेहत का ध्यान दें और अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफिस भी डिस्टर्ब है। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लेडीज पर। अगर लेडीज सही राह पर है तो ये घर स्वर्ग बन जाता है। इसमें मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी जेंट्स में और लेडीज में, आज की डेट में सब बराबर है। तो गलत अगर जेंट्स हो सकते हैं तो लेडीज भी हो जाए। तो अगर हम सही रहेंगे तो हमारा घर भी सही रहेगा, हमारी पीछे की पीढ़ियां भी सही रहेंगी। हमारी नानी ने, दादी ने, हमारी माओ ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत संघर्ष किए, बहुत। हमें ये जो बेनिफिट्स मिले हैं ना, उन्हें उस शायद उनका 10% भी नहीं मिला। बहुत मुश्किल से अगर आप ध्यान दो तो आपकी नानी दादी शायद इतनी एजुकेटेड होती भी नहीं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि उन्हीं की संघर्ष को, उनके जो उन्होंने हमारे लिए किया है, त्याग जो दिया है, उसको हम अपने आगे की पीढ़ी में अपब्रिंग करें तो ज्यादा बेहतर। आज हमारे बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, दोनों एक बराबर है। पहले अपब्रिंगिंग ऐसी होती थी कि हमें शुरू से पता रहता था कि हमें घर भी देखना है, हमें ऑफिस भी देखना है, हमें पढ़ना लिखना है। लेकिन आज ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल अपने बेटे और बेटी में, दोनों में कोई भी अंतर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा उनको अपब्रिंगिंग दे रहे। तो हम अपने बेटों से भी काम कराएं, अपनी बेटियों से भी काम कराएं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, और जो आजकल चल रहा है ना, उसके लिए उन्हें शुरू से अवेयर करें। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें देख रही हूँ कि बच्चों का दिमाग ना आजकल फैमिलीज में है, ना संस्कारों में है, जिसके लिए गलती बिल्कुल भी बच्चों की नहीं है, 1% भी नहीं है। इसके लिए कारण हम हैं, जेंट्स हो चाहे लेडी हो। तो हम सिर्फ इतना करें, दो चीजें सिर्फ इम्पोर्टेंट है, अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने घर में उस संस्कृति को, उस संस्कार को, हमारा मन करे ना करे, जबरदस्ती सही, लेकिन उसको बढ़ाएं। मोबाइल में हम खुद ही लगे रहते हैं, हम बच्चों को कहाँ तक रोक पाएंगे। ये सब चीजों के लिए ना, अगर किसी को हमें बनाना है तो हमें पहले खुद पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग घर की नींव है। अगर आप लोग ये सब चीजें पहले करेंगे ना, तो देखा देखी बच्चे भी करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे आजकल के बच्चे ऐसे हैं, देखो ना पता नहीं क्या ही करेंगे, नहीं, कमी हम में है, हमारे बच्चों में तो बाद में 20-25 ईयर्स के बाद में कमी आएगी। अगर हम शुरू से ही अपने घर का माहौल इस तरह का बना ले तो वो देखते देखते बिल्कुल हम लोगों के जैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ी अभी ऐसी है जो रिश्तों को इज्जत देती है, सम्मान देती है, अपने बड़ों की इज्जत करती है। लेकिन अगर हम चीजों में कमी कर रहे हैं तो वही बच्चे देंगे। बच्चों की सही कोई गलती नहीं होती है। तो हम ये करें कि अभी से, आज से ही कोशिश करें कि हम उनके लिए सही हम भी त्याग करें, ताकि आज से 20 साल के बाद यही माहौल बना रहे। हम किसी चीज की शिकायत ना करेंगे सबसे कि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, आज ऐसा है ही नहीं। तो बस मैं यही कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि अपनी सेहत पे ध्यान दें और अपने घर पर, अपने बच्चों के कल्चर पर, और उसके बाद उनकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान। थैंक यू सो मच। मंडल के आज का दिन महिला दिवस एक महिला दिवस ही नहीं, बल्कि कहा जाए कि हम लोगों की एक पहचान और आत्मविश्वास का दिन होता है। सही बात है कि हर दिन हमारा हर दिन है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस दिन कहते हैं ना कि मेरी माँ उठ गई और घर में सवेरा हो गया, तो जब घर में एक महिला, एक माँ, एक बहन जब सुबह हो जाती है, वो उठती है, तो तभी पता चल जाता है कि हाँ अब मॉर्निंग हो गई है, मम्मी उठ गई है, दीदी उठ गई है, भाभी उठ गई है। ऐसा ये इसलिए माना जाता है कि महिलाओं के बिना मुझे लगता है कोई अस्तित्व नहीं है इस
बल्कि मैं तो कहूँ इस धरती पे ही नहीं है उनकी भूमि, कि जिस घर में महिला का कोई सम्मान नहीं हो, मान ना हो, वो घर नहीं कहलाता है। रही बात संगठन की, मुझे मालूम है कि आदरणीय हमारे स्वर्गीय जेपी चौबे जी ने हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बीज लगाया, पौधा लगाया, और पौधे को जब तक पानी, सूरज, खाद ना मिले तो वो कैसे पनपेगा। तो बस उसको जो मान सम्मान और सुरक्षा की जो भावनाएं हमारे अंदर भरी है, वो हमारे आदरणीय महामंत्री श्री गोपाल जी। और आज ये जो पौधा लगा था वो एक बहुत विशाल वृक्ष हो चुका है, और ये वृक्ष मुझे मालूम है कि इस संगठन की मजबूती है। हम आंख बंद करके इस बात के लिए विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये महिला संगठन हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, चाहे कोई भी आंदोलन हो जाए, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, चाहे कोई भी संघर्ष हो, उसमें इस मंच के माध्यम से मैं आपको यकीन दिलाती हूँ महामंत्री जी कि हम महिलाएं आपके साथ हमेशा रहेंगे। क्योंकि जिस संघर्ष में, जिस आंदोलन में महिलाएं साथ चलती हैं, वो कभी भी वो आंदोलन असफल नहीं होता, और कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो समाधान ना हो। तो इस बात के लिए मुझे पूरा गर्व है आप लोगों पर कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं, और दिल्ली डिवीजन को हमेशा से ही मुझे लगता है कि हम महिलाओं की जान है, यहाँ जान बस रही है। यहाँ के मंडल मंत्री, शाखा मंत्री, सभी महिलाओं को जो मान सम्मान और सुरक्षा की भावना जो रखते हैं, वो आज दिखाई पड़ रहा है। और मुझे आने वाले दिनों में, जैसा कि अनुज जी ने कहा, कि बहुत सी ऐसी मांगे हमारे बीच रखी गई है, महामंत्री जी ने मेमोरेंडम में डाला है। उसमें सबसे बड़ी मांग जो हमारी चाय की है, वो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें छोटी सी सुरक्षा चाहिए जिससे हम अपने परिवार को पाल सकें, इस देश का भविष्य बना सकें। उसमें हमारी कटौती कर ली गई। चाइल्ड केयर लीव पे कौन कटौती करता है? लोग सोचते हैं कि चलो और भी छुट्टी मिल जाए, लेकिन जैसा कि विश्वास दिलाया है अनुज जी ने कि हमारे मेमोरेंडम में डाला गया है कि हो सकता है और ज्यादा मिले, हमें ज्यादा की चाह नहीं, बस जो मिल रहा है वो फोड़ मिले। इस विश्वास के साथ मैं आपके और भी दो एक आइटम जो हमने पिछले दिनों जो हमारा अधिवेशन हुआ था एआरएम का, उसमें भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमें 2 दिन की छुट्टी और चाहिए, जो कि हमारी नई बच्चियां आ रही हैं, उनको परेशानियां हो रही हैं, लोग मोबाइलर्स हैं, ड्रग पेंटेलर्स हैं, तो उनके लिए भी हमने 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान कराने के लिए भी बोला है। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी के लिए भी बोला है कि उसे 8 घंटे से ज्यादा उनको ड्यूटी ना दी जाए। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक प्रस्ताव और रखा है, शायद आप लोगों को मालूम है, बार बार दोहराने का मतलब सिर्फ ये रहता है कि हमारे बीच जो महिलाएं और भी आती हैं, हो सकता है उन्हें ना पता हो, लेकिन ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियां पढ़ती हैं कि उसके बाद नौकरी लगती है, फिर शादी होती है, तो कुछ उम्र तो निकली जाती है, कुछ फिजिकल सही होता है, सब कुछ सही है, नहीं सही है तो घर के ताने के सुनने पड़ते हैं, खुद भी समाज पे रहती हैं, उनको भी चाह होती है कि हमारा घर का भविष्य दिखाई पड़े, तो उनके लिए भी हमने महामंत्री जी से कहेंगे IVF की सुविधा के लिए भी हमने बोला। मुझे मालूम है कि मन से उठाया हुआ सवाल, मन से उठाया हुआ मुद्दा वो जरूर पूरा होता है, ये हमारा पूरा विश्वास है। अभी दिव्या ने बोला शाइन ऐप के बारे में, मुझे उससे, मैं बैठी है अंका, मैं इनसे कहना चाहूंगी कि ठीक है आपने ऐप ही करवा दिया, पहले एक सी बॉक्स हुआ करता था एक बॉर्डर में, लेकिन इसमें अगर हम कोई, चलिए हमने मान लिया कि आपने हमें कोई हमारी समस्या हुई, हमने ऐप पे डाला, लेकिन उसका मिनट्स भी होना चाहिए हमारे पास, हमारा उसका रिजल्ट भी हमारे पास आना चाहिए। बहुत से मुद्दे होते हैं, कुछ वैसे तो मैं जानती हूँ, मैं कोई महिला कभी अपने लिए नहीं कह सकती कि मेरे साथ ये हुआ है, वो 100 में से कोई एक ही महिला ऐसी निर्णय होती है, बहादुर होती है, जो इस बात को आगे बढ़ाती है कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि जो महिला उठाए इस मुद्दे को, कम से कम उसका सपोर्ट के लिए आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपके लिए इस बात के लिए कहना चाहूंगी कि कोई कहे या ना कहे, लेकिन आप जब उसमें सपोर्ट करा करिए। अब नारी अबला नहीं, बदलाव की पहचान है, उसकी उड़ान से ही आसमान की शान है, उसकी उड़ान से ही आसमान की शान है, जो रोके उसके हक को, जो रोके उसके हक को वो दीवार गिरा दो, जो रोके उसके हक को वो दीवार गिरा दो। आज हर नारी खुद अपने सपनों की कमान है।
आज के नारी बहुत बहुत धन्यवाद कहना जी आपको। उस साल को आपकी वॉलेंट से हम लोगों को बहुत मिलता और ये निरंतर मिलता रहे। मैं इसी कामना करता हूँ, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और आंदोलन से जुड़ी रहें, ताकि जो है वो हमारी तमाम महिला शक्ति नहीं, बहुत जो हमारे पुरुष शक्ति है उसको भी आप मजबूती देने का काम करती है। मंच पर बैठे हैं हमारे सभी नेतागण, भाई के बहनों, रफीक जी, विक्रम जी, साथी हमारे बीच में अग्रा भी है, तो हमेशा ये कहते हैं कि कार्य और ऊंची हो जाए लेकिन नहीं बेटी। रवीना जी, पुष्पा जी, साथी अरविंद कुमारी, दिव्या और यहाँ उपस्थित सभी महिला साथियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि खाली एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से कोई दान मुका नहीं है, इसलिए ये हमारे यूनियन का वसूल है, फेडरेशन का भी वसूल है। इस दिन को मनाएंगे सिर्फ एक संकल्प के रूप में, लेकिन हमारा हर दिवस महिला दिवस के रूप में रहेगी। अगर उस दिशा में हम लोग को सोचे तो अच्छा है। पूरे देश में आज फेडरेशन की ब्रांच के डिवीजन अपने तरीके से महिला दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। अभी रवीना जी परसों अजमेर में थी, कल जोधपुर में थी, आज आपके बीच में है। अभी बहुत सारा सम्मेलन है, वहां जाने का काम करेंगे। तो लखनऊ में है, परसों कारखाना का है, स्वीडन का है, तो सारे देश भर में तमाम जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो सब ऑल इंडिया फेडरेशन के जो अपडेट्स हैं उनके झंडे के साथ जुड़ करके एक प्रयास कर रही है कि हम संगठन को कैसे और कितना मजबूत करने का काम कर सकते। पहले तो मैं हमेशा इस बात का मुझे आवाज रहता कि मैं हमेशा बधाई देने का काम करता हूँ कि महिलाएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतवर्ष की रेल में जितनी भी महिलाएं काम करती हैं उनमें 80% से ज्यादा ऑल इंडिया रेल फेडरेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन है उनके साथ जुड़ी हुई है। कल बढ़ता था आज आप भी मजबूती इस बात का ही संदेश दे रही। तो ये प्यार, ये जो निष्ठा है यूनियन के प्रति, ये भाव आपका बना है और हमारे तमाम साथी आपके इस भाव में कहीं भी कोई विघ्न पैदा न कर सके, बल्कि इसको और मजबूत करने का काम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये संगठन और मजबूती से आगे बढ़ने का काम। एक जमाना था जब महिलाएं गिनी चुनी होती, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन ने कभी इसको सोचा नहीं और उस जमाने में मणिबेन का हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही ऑल इंडिया में। आज लोग कल्पना करते हैं उस समय मणिबेन ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कैसे बनी। हमारी अपनी नाजर चोरी के अध्यक्ष सुचिता कुटवानी महिला नाजर। तो हमारे कोई हम लोग कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिला और पुरुष के भेद के बारे में कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। आज महिलाओं की संख्या बढ़ी तो फिर महिला विमर्श का काम भी आगे बढ़ा, स्त्री विमर्श का काम भी आगे बढ़ा। और मुझे खुशी है कि रवीना की, प्रवीण कुमारी, दिव्या, ये सब लोग मिल करके जो पौधा सरोज दीक्षित ने, पुष्पा गुप्ता ने रोकने का काम किया था, इन लोगों ने उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है और ये बढ़ता ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे कोई आस
लेकिन मैं ये जरूर है, जो शाखाओं में काम कर रही है हमारी महिला साथी है उनसे भी, और जो यूनियन का मंडल का नेतृत्व है, शाखाओं का नेतृत्व है उनसे, जो मैत्री हम लोग लेते हैं उनको लागू करने का काम है।